दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो प्रदेश में पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे ब्रुसेलोसिस बीमारी के टीकाकरण अभियान में खुद पशुधन निरीक्षकों की जान खतरे में आ गई है। पॉलीक्लिनिक की सैंपल टेस्टिंग में 23 पशुधन निरीक्षक और अधिकारी ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पिरोसिस और स्क्रब टाइफस जैसी जानलेवा जेनेटिक बीमारी से संक्रमित मिले हैं। और इससे भी ज्यादा गंभीर यह है कि संक्रमित पशु निरीक्षकों में से ज्यादातर को ये पता भी नहीं कि वो संक्रमित है, और ऐसे में वो परिवार मिलने जुलने वाले लोगों और प्रदेश के पशुधन को भी संक्रमित कर सकते हैं। अगली खबर, हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि दिल्ली के नेताओं का जयपुर में खाना डिसाइड करते थे भजनलाल, ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहेंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं कहता हूं कि भजनलाल शर्मा ज्यादा दिन का सीएम नहीं है, इसलिए वो खुद का ध्यान रखे, मेरा नहीं। मैंने एक बच्चे को कह दिया कि तुम भजनलाल शर्मा की तरह सीधे हो, तो बच्चा बोला कि मुझे भजनलाल मत कहो, मुझे शर्म आती है। अगली खबर, राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका को भाषण देने से रोका गया। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार प्रियंका बेलान की सभा में विवाद हो गया और शहर के नेहरू पार्क में प्रियंका जब सभा को संबोधित करने पहुंची तो पार्टी जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह ने उन्हें रोक दिया। और इस पर सादुल शहर विधायक गुरवीर बड़ार ने कहा कि पार्टी की कैंडिडेट है, संबोधित तो करेगी। इस दौरान मंच पर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय ठाक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं है। बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल की नामांकन सभा में गहलोत ने कहा कि हमारे हेलीकॉप्टर को जयपुर में रोक दिया गया, मना कर दिया गया कि हम बीकानेर रेंज में नहीं उड़ सकते, और कहा गया कि बीकानेर रेंज में नहीं जाएगा। और भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल दिल्ली में जांच करवाएं कि हमारा हेलीकॉप्टर उड़कर क्यों नहीं आया। अगली खबर, आरएसएस समर्थक जयपुर डायलॉग्स से कनेक्शन मामले में शशि थरूर के सवाल उठाने के बाद जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा का टिकट बदल दिया गया और उसके बाद से विवाद अब बढ़ता ही जा रहा। सुनील शर्मा के बाद अब जयपुर डायलॉग्स के संस्थापक और रिटायर्ड आईएएस संजय दीक्षित ने भी कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और संजय दीक्षित ने सोशल मीडिया पोस्ट करके सुनील शर्मा मामले में शशि थरूर को गलत बताया। और सुनील शर्मा ने कहा था कि शशि थरूर जयपुर डायलॉग्स में आने को तैयार थे और वो 5 स्टार होटल एवं बिजनेस क्लास एयर टिकट मांग रहे थे। अगली खबर, राज्य में पेपर लीक के बाद सख्ती सवाल ऑनलाइन मिलेंगे पर जवाब ऑफलाइन देने होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर नए सिस्टम को लागू करने की कवायद प्रारंभ कर दी है। यह सिस्टम हाइब्रिड मोड पर होगा, यानी न पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा और न ही पूरी तरह से ऑफलाइन होगा। इस नए सिस्टम का आधा पार्ट ऑनलाइन रहेगा तो आधा पार्ट ऑफलाइन होगा। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड प्रयास कर रहा कि अभ्यर्थी को पेपर तो ऑनलाइन दिया जाए, जबकि अभ्यर्थी को आंसर वर्तमान की तरह ही ऑफलाइन देना होगा। बोर्ड इस हाइब्रिड सिस्टम को ऐसी भर्ती में लागू करने की कवायद कर रहा जिसमें अभ्यर्थी की संख्या 20,000 से कम रहती है। बड़ी खबर, भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, बीजेपी एमएलए को नॉमिनेशन रूम में जाने से रोका गया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने का आखिरी दिन रहा और भरतपुर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली ने नामांकन दाखिल करने के बाद शहर के कुम्हेर गेट चौराहे से बिजली घर चौराहे तक रैली निकाली। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी संजना नामांकन दाखिल करने के बाद लोहागढ़ स्टेडियम पहुंची। अगली खबर, किताब पर ब्रिटेन का झंडा देखकर आग बबूला हुए अभिभावक और शिक्षक। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह घोर आपत्तिजनक है। राजस्थान में कक्षा 9 की किताब के कवर पेज पर यूनाइटेड किंगडम का झंडा छपने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया है। शिक्षकों एवं अभिभावकों ने इस संबंध में सरकार से शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी को निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, राज्य में खाटू श्याम के दर्शन के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। बता दें कि बाबा खाटू श्याम के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। हरियाणा के नारनौल से जयपुर के बीच चलने वाली ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए। अब गाड़ी संख्या 09633 जयपुर नारनौल 15 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। जयपुर से नारनौल, जो कि 27 मार्च को बंद होने वाली थी, अब 10 अप्रैल तक चलती रहेगी। अगली खबर, खाचरीवास का छलका दर्द, कहा कि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। राजस्थान की जयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरीवास अपने नामांकन के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए
और इस दौरान वो भावुक हो गए और कहा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कैंपेन चल रहा उसमें मेरी क्या गलती थी। खाचरियावास ने कहा कि क्या मेरे कहने पर कांग्रेस द्वारा टिकट काटा गया, पर अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। जयपुर लोकसभा सीट से अचानक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलकर प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया है। बलिखुरा अलवर के प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन से पूर्व बाइक रैली एवं सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इस बार फिर राजस्थान की जनता 25 की 25 सीट जीतकर पीएम मोदी को तोहफा देगी और ये भी कहा कि देश में विकास करने का संकल्प अगर किसी सरकार ने किया है और उसे पूरा किया है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने किया। बलिखुरा राजस्थान में निकली कांस्टेबल की भर्ती 12वीं पास के लिए मौका। राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली है। पुलिस कांस्टेबल पद के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं और बता दें कि यह भर्ती खेल कोटे के अंतर्गत हो रही है और इसलिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी लेवल का खिलाड़ी भी होना जरूरी है। एक और बड़ी खबर, पूर्वी राजस्थान की इन सीटों पर बीजेपी की बड़ी मुश्किल। जाट समाज ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन गंगा जल। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजस्थान में सियासी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है और भरतपुर लोकसभा सीट का शुमार पूर्वी राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में होता है और लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में जाट समुदाय के मतदाता सबसे अधिक हैं और लोकसभा की जीत में जाट समाज की अहम भूमिका होती है। जाट समाज का रुख प्रत्याशी की हार जीत तय करता है और ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से नाराज जाट समाज ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगली खबर, दौसा से मुरारी लाल मीणा ने भरा नामांकन। राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट पायलट परिवार का गढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस यहां से पिछले 3 बार लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई और हालांकि इसके जवाब में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि अब की बार मुरारी लाल मीणा के 3 बार की हार का एक साथ हिसाब बराबर करेंगे। साथ ही पायलट ने कहा कि भाजपा के 10 सालों से यहाँ जो सांसद रहे हैं उन्होंने विकास नहीं करवाया। अगली खबर, कुलदीप बिश्नोई को फिर से लगा झटका। राजस्थान के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब। हरियाणा से भाजपा के नेता कुलदीप बिश्नोई को पार्टी ने 3 दिन में दूसरा झटका दिया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम गायब है। इस लिस्ट में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत एवं राजस्थान से विधायक बाबा बालकनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम शामिल है। अगली खबर, राहुल कस्बा की नामांकन सभा में गहलोत ने कहा कि देश में माहौल बन गया है कि मोदी जी अगर जीते तो आगे चुनाव होंगे या नहीं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए गहलोत ने कहा कि ये खरीद फरोख्त करके नेताओं की पार्टी बदलवाते हैं और महाराष्ट्र में 50 करोड़ देकर 50 विधायक ले गए। चुनाव जनता जितवाती है लेकिन बीजेपी पैसा बांटकर सरकार लूटकर ले जाती है। गहलोत ने कहा कि आज देश भर में यह माहौल बन गया है कि मोदी जी जीत गए तो आगे चुनाव होंगे या नहीं। बीजेपी ने जनता से झूठे वादे किए थे और 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। बड़ी खबर, बाड़मेर लोकसभा सीट पर भाजपा का समीकरण बिगाड़ सकते हैं रविंद्र सिंह भाटी। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए परेशानी बढ़ाने का काम करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी के कारण भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में मिशन 25 को झटका लग सकता है और बाड़मेर लोकसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रविंद्र सिंह भाटी ने 36 कौम की एक आम सभा में इस प्रकार का ऐलान किया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूट सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूट सीरीज का 8वां सवाल है कि अभिनेता अक्षय कुमार किस देश के नागरिक हैं। इसमें पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राजस्थान में खाटू श्याम के फाल्गुनी मेले का समापन, करीब 30 लाख भक्तों ने किए दर्शन। राजस्थान में खाटू श्याम जी के 11 दिवसीय फाल्गुनी मेले के अंतिम दिन सूरजगढ़ श्याम दरबार संघ की ओर से वर्ष भर लहराने वाला 376वां ध्वज श्याम दरबार के शिखर पर चढ़ाया गया और संपूर्ण मेले में करीब 30 लाख श्रद्धालु ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। अंतिम दिन श्याम दरबार एवं धर्मशालाओं के बाहर भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी।
अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार का सबसे बड़ा नियम लागू हो चुका है। बता दें कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए खास है। स्टॉक मार्केट में शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए नया सिस्टम लागू होने जा रहा और हम बात कर रहे हैं T+0 सेटलमेंट की, यानी इधर आपने शेयर बेचा और उधर उसी दिन आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उन कंपनी की लिस्ट जारी कर दी है और जिसमें 28 मार्च 2024 से ये सिस्टम लागू हो गया है। फिलहाल भारतीय शेयर बाजार में T+1 निपटान की व्यवस्था लागू है, जबकि दुनिया में ज्यादातर शेयर मार्केट्स में T+2 सिस्टम पर सौदे का निपटान किया जाता है और T+0 व्यवस्था लागू करने वाला भारत चीन के बाद दूसरा देश बन जाएगा। और गौरतलब है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी ने इस बारे में जानकारी दी है।